ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब सभी पांडव जो है वो प्रभास क्षेत्र में निवास करते रहते हैं तो सभी यादव वंशीय अर्थात वृष्ण वंशीय, भोज वंशीय और अंधक वंशीय जो वीर थे वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के नेतृत्व में वहाँ प्रभास क्षेत्र में सभी पांडवों से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें युद्ध में साथ देने का आश्वासन देते हैं। परंतु जो है युधिष्ठिर उनका आश्वासन स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि अभी आप लोग द्वारिकापुरी लौट जाइए, जब युद्ध का समय आएगा तब फिर आप हम लोग का साथ दीजिएगा। तो इस प्रकार जो है सभी यादववंशीय वीरों को द्वारका के लिए विदा करके और सभी पांडव जो है फिर वो पयोस्नी नदी के तट की ओर प्रस्थान करते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। लोमस ऋषि जो है बता रहे हैं कि ये पयोस्नी नदी का जो तट है वहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजा नृग नाम के एक राजा थे, उन्होंने भी जो है वो यज्ञ किया था और इंद्र को जो है प्रसन्न किया था। फिर वो बताते हैं लोमस ऋषि कि इसी स्थान पर जो है वो अमरतया के पुत्र एक राजा गए थे, उन्होंने भी वो 7 अश्वमेघ यज्ञ किया था और सोमरस के द्वारा वो इंद्र को प्रसन्न किया था। तो इस प्रकार जो है वो लोमस ऋषि इतना बताते हैं। उसके पश्चात जो है सभी पांडव जो है वो पयोस्नी नदी में स्नान करके फिर एक वैदूरी पर्वत है और वहीं पर फिर नर्मदा नदी का तट है, वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। वैदूरी पर्वत का महत्व जो है वो लोमस जी बताते हैं कि ये जो है वैदूर पर्वत जो है वो त्रेता और द्वापर के संधि काल में ये प्रकट हुआ था और वहाँ जा कर के सभी मनुष्यों का जो है वो पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो वो वैदूरी पर्वत का सभी वो दर्शन करते हैं और वहाँ नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। तो वो लोमस ऋषि जो है बताते हैं कि यहाँ पर इस स्थान का वो अभी महत्व बताते हैं कि यहाँ जो है वो भृगु के पुत्र जो है च्यवन जो थे वो इंद्र पर कैसे कुपित हो गए थे और फिर वहीं इसी स्थान पर च्यवन ऋषि को जो है वो राजकुमारी सुकन्या जो है पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। तब युधिष्ठिर के पूछने पर जो है वो लोमस ऋषि जो है वो च्यवन ऋषि के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि एक भृगु नाम के महर्षि हुआ करते थे, वो बहुत तेजस्वी थे और वो इसी सरोवर के पास जो है वो तपस्या करते थे। तो भृगु के पुत्र जो है उनका नाम था च्यवन ऋषि। तो भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि जो है वो बहुत तेजस्वी थे और वो इस सरोवर के पास तपस्या करते थे। तो तपस्या एक बार की बात है कि तपस्या करते हुए वो गहन तपस्या काफ़ी दिनों से कर रहे थे और इसके कारण जो है वो उन पर जो है वो शरीर पर पूरा मिट्टी का लोंदा जो है वो जम गया था और उसके पश्चात वहाँ दीमक भी लग गया था। पूरा शरीर जो है एक मिट्टी के ढेर के समान दिखाई पड़ता था। तब जो है यहाँ पर वो बताते हैं लोमस मुनि कि एक राजा सरयाती थे, उनकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या।
तो वो राजा सरियाती अपनी पुत्री सुकन्या के साथ उस जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण के क्रम में जो है वो सुकन्या जो है वो च्यवन ऋषि जहाँ पर तपस्या कर रहे थे, जो वो बाहर से मिट्टी के ढेर के रूप में प्रतीत होता था, और उनकी आँखें जो है वो थोड़ी खुली हुई थी। तो वो सुकन्या को ये प्रतीत हुआ, एक इस तरह का जानकारी प्राप्त करने की इच्छा हुई कि ये क्या चीज़ है। तो उसने जो है एक तिनके को उठा करके और उस आँख का जो छिद्र दिखाई पड़ रहा था उसको जो है वो तिनके से उसमें अंदर जो है वो घोंप देती है और बिंध। तो इस तिनके के कारण जो है वो च्यवन ऋषि का आँख जो है वो बिंध जाता है और उनका आँख जो है वो नष्ट हो जाता है। इससे च्यवन ऋषि जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित हो जाते हैं तो सभी राजा लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो उसमें फिर वो लोग बताते हैं कि वो सरियाती की पुत्री जो है उसने जो है च्यवन ऋषि को आँख में जो है तिनका बींध करके उनका आँख जो है नष्ट कर दिया है। इसीलिए च्यवन ऋषि जो है क्रोधित है। तब च्यवन ऋषि जो है वो कहते हैं कि राजा सरियाती को कि तुम्हारी पुत्री ने मेरे आँख को नष्ट किया है, इसलिए अगर मैं तुम्हारी पुत्री सुकन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लूँगा तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। जब च्यवन ऋषि इस तरह की बात बोलते हैं तो सरियाती जो है राजा वो अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर देते हैं। तो इसके पश्चात जो है वहाँ सुकन्या जो है च्यवन ऋषि के साथ रहने लगती है। तब यहाँ पर दिखाता है कि एक बार की बात है कि वो अश्विनी कुमार जो है, दोनों अश्विनी कुमार वहाँ से भ्रमण कर रहे थे। तो वो सुकन्या को जो है उस वन में देखते हैं। तो देखते हैं तो वो सुकन्या के सौंदर्य से बहुत प्रभावित हो जाते हैं और उससे अश्विनी कुमार पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो सुकन्या बताती है कि मैं राजा सरियाती की पुत्री हूँ और महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ। इस पर जो है दोनों अश्विनी कुमार बहुत हास्य करते हुए हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने एक बूढ़े व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया है। इसीलिए वो अश्विनी कुमार कहते हैं कि तुम जो है हम दोनों में से किसी को अपना पति के रूप में वरण कर लो। तो वो कहते हैं कि ये बूढ़ा पति तुम्हारा च्यवन जो है तुम्हारे भरण पोषण लालन पालन में सक्षम नहीं है, इसलिए हम दोनों में से किसी से तुम विवाह कर लो। तब जो है वो ये बताते हैं कि हम दोनों श्रेष्ठ वैद्य हैं, और जो है यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है च्यवन ऋषि की जो पत्नी है वो बोलती है कि मैं अपने पति की पतिव्रता पत्नी हूँ, और वो इनकार कर देती है अश्विनी कुमारों से विवाह करने के लिए। तब जो है वो अश्विनी कुमार जो है वो बताते हैं कि हम जो है वो सभी देवताओं के वैद्य हैं, और वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जो है उसका जो यौवन पुनः वापस कर सकता हूँ। तो उसी के लिए जब वो च्यवन ऋषि की पत्नी जो है तैयार हो जाती है तो वो अश्विनी कुमार जो है कहते हैं कि च्यवन ऋषि को बुलाओ, और च्यवन ऋषि को कहते हैं कि वो जो पास में एक सरोवर है उसमें प्रवेश करने के लिए अश्विनी कुमार कहते हैं, और उसी में फिर वो दोनों अश्विनी कुमार भी जो है वो उस सरोवर में प्रवेश कर जाते हैं।
उस सरोवर में प्रवेश करने के पश्चात च्यवन ऋषि और दोनों अश्विनी कुमार जब बाहर निकलते हैं तो तीनों की वेशभूषा जो है एक समान सी दिखाई पड़ती है। तो इसमें वो कहते हैं कि तुम अपने पति को चुन लो। तब यहाँ पर जो है सुकन्या जो है अपना वो होशियारी दिखाती है और उसके पश्चात जो है वो अपने पति को पहचान लेती है और अपने पति को ही कहती है कि मैं अपने पति की ही पत्नी बन करके रहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार जब निर्णय हो जाता है तब जो है वो च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और च्यवन ऋषि जब प्रसन्न होते हैं तो वो दोनों अश्विनी कुमार को कहते हैं कि मैं जो है आप दोनों को, मैंने अश्विनी कुमारों को जो है वो सोमपान का अधिकारी बना दूंगा इंद्र के सामने। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में जो सोमपान का अधिकारी जो है सब लोग नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए वो अश्विनी कुमारों को च्यवन ऋषि कहते हैं कि मैं सोमपान का अधिकारी बनाऊंगा। और उसके पश्चात जो है राजा सारियती जो है वो सुकन्या के पिता को जब ये मालूम होता है कि च्यवन ऋषि जो है उनको यौवन प्राप्त हो गया है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो च्यवन ऋषि जो है राजा सारियती को कहते हैं कि मैं आपके लिए जो है यज्ञ कराऊंगा, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। तो जब यज्ञ की तैयारी हो जाती है तो उसमें वो सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। तब उसमें जो च्यवन ऋषि जो है वो सोमपान जो है वो अपने हाथों से दोनों अश्विनी कुमार को जब देना चाहते हैं तब इंद्र जो है उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा यह सिद्धांत है कि ये दोनों अश्विनी कुमार जो है इस यज्ञ में सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि ये भूलोकवासी देवताओं के वैद्य हैं और वो वैद्य वृत्ति के कारण इन्हें इस यज्ञ में जो है सोमपान का अधिकार नहीं रह गया है। क्योंकि वो चिकित्सा का कार्य करते हैं और इसके कारण वो विभिन्न रूप धारण करके मृत्यु लोक का भी विचरण करते हैं, इसलिए ये दोनों अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी नहीं हैं। तो फिर भी जो है वो च्यवन ऋषि इसके लिए नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि मैंने वचन दिया है और मैं दोनों अश्विनी कुमार को सोमपान का अधिकारी बनाऊंगा, उन्हें अर्पित करूंगा। तब जो है वो इस पर इंद्र बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जब आप जो है दोनों अश्विनी कुमार को मेरे नियम के विरुद्ध जा करके सोमपान उन्हें अर्पित करेंगे तो मैं जो है वज्र से आप पर आक्रमण करूंगा। तो जैसे ही इंद्र जो है वो इस प्रकार वज्र से आक्रमण करने की धमकी देते हैं तो च्यवन ऋषि जो है इस प्रकार का वो अपना शक्ति प्रदर्शित करके और इंद्र के भुजा को स्तंभित कर देते हैं, अर्थात उनके इंद्र के भुजा को वज्र छोड़ने के लायक नहीं रहता है, उस प्रकार वो उस प्रकार का कर देते हैं। तो उसके पश्चात च्यवन ऋषि यहाँ तक क्रोधित हो जाते हैं कि वे इंद्र का वध करने के लिए वो एक कृत्या नामक राक्षस है उसको प्रकट करना चाहते हैं। तो जब ये इंद्र जब जो है च्यवन ऋषि के क्रोध को देख करके और उस राक्षस के प्रकट होने के कारण जो है वो इंद्र भयभीत हो जाते हैं और फिर अंत में वो स्वीकार कर लेते हैं कि ये दोनों अश्विनी कुमार जो है वो आज से जो है सोमपान के अधिकारी हो जाएंगे। तो उसी प्रकार जो है वो जब इंद्र जो है इस प्रकार जब स्वीकार कर लेते हैं तो च्यवन ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और इंद्र पर जो उनका क्रोध जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है वो इस तरह की बात जो है लोमस ऋषि बताते हैं और वही फिर बताते हैं
पांडवों के पास के ये जो सरोवर जो तुम लोग देख रहे हो वही सरोवर है जो च्यवन ऋषि का सरोवर के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो उसके पश्चात फिर वो कहते हैं कि इसके आगे एक आर्चिक पर्वत है और इस आर्चिक पर्वत पर जो है बहुत सारे जो है वो महर्षिगण जो है वो वहाँ निवास करते हैं, इसलिए उन देवताओं और पितरों का वो तपस्या उनका उनका जो है पूजा करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।